ओम नमस्ते जी, मैं अग्निदेव आर्य। आज का हमारा विषय है कि जब हम अकेले हों, हमारी मूत्रेंद्रिय में उत्तेजना हो जाए, कोई आसपास में भी ना हो, ऐसी अवस्था में व्यक्ति का गंदे कार्य गलत काम किए बिना रुका ही नहीं जाता। क्या ऐसी अवस्था के लिए कोई उपाय है, कोई मार्ग है कि जो हमें बचा दे और हमारा ब्रह्मचर्य अखंड ब्रह्मचर्य चल सके और हम छाती ठोक कर लोगों के सामने कह सके कि हाँ, मैं हूं ब्रह्मचारी, मैं हूं ब्रह्मचारिणी। तो आइए आज आपको ऐसा उपाय सिखाते हैं। यहां पर दो तरह के लोग होते हैं। एक होते आस्तिक लोग, जैसे हम भी आस्तिक हैं। एक होते नास्तिक लोग, बहुत से लोग नास्तिक भी हैं। तो मैं दोनों के लिए यहां रखूंगा। सबसे पहले रखते हैं हम आस्तिकों के लिए। वो भाई विशेष लोग होते हैं आस्तिक लोग। यदि आपके मन में कभी बुरे विचार आ जाएं और आप अकेले हो और आपके मूत्रेंद्रिय में भी उत्तेजना हो जाए, और उत्तेजना के बाद फिर आदमी क्या करने के लिए दौड़ता आपको पता ही है। ऐसी अवस्था में क्या करना है? ऐसी अवस्था में मेरी एक बात मानो, एक बार कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाओ। कमर गर्दन सीधी करके बैठ गए और फिर लंबा श्वास लेकर के ओम का उच्चारण करो 3 बार। इस तरह आप 3 बार उच्चारण करेंगे और मन में धारणा ये रखेंगे कि परमात्मा सर्वरक्षक हो, आप मेरी भी रक्षा कीजिए। परमात्मा को अपने चारों ओर अनुभव करते हुए विचार कीजिए कि आज जो मेरी मूत्रेंद्रिय में उत्तेजना आई है, ये मेरे मन में गंदे विचार आए हैं। मन से तो मेरा ब्रह्मचर्य नाश हो गया है, लेकिन अब मैं शरीर से ब्रह्मचर्य नाश ना हो, मेरी उसमें रक्षा कीजिए प्रभु। यानी कि कहते ना, चोर कुछ तो लूट के ले गया, पर जो बचा उसे तो बचा ले। मन से तो हो गया बुरा काम, मन से तो उत्तेजना आ गई, लेकिन अब शरीर से तो ना होने दें। तो इसी तरह परमपिता परमात्मा से जुड़कर आंखें बंद करके ये विचार कीजिए कि हे प्रभु, मेरे मन से तो बुरा कर्म हो गया, लेकिन शरीर से ना हो जाए, मेरी रक्षा करना। और विचार करना कि प्रभु आप तो न्यायकारी हो, किए हुए कर्म का पूरा पूरा फल देते हो। और जो ये ब्रह्मचर्य नाश है, शरीर से बुरा कर्म है, यदि मैंने हाथ से गंदा काम किया तो इसका दंड मुझे पता क्या मिलेगा। क्या बताया मैंने पिछली वीडियो में? स्थावर योनिया, पेड़ पौधे बनाकर खड़े कर देता है। ये जो अष्टमय थुनाले ना, सुन लो जानता है, या तो तुम अपने आप छोड़ दो ना, फिर परमात्मा छुड़वावेगा, पेड़ बनाकर खड़े कर देगा। समझ जाओ, अभी से सुधर जाओ, ना तो खत्म हो जाओगे। खत्म है, समझ में नहीं आ रही है कहिया गए। तो इस तरह आपको परमात्मा से जुड़ जाना है कि हे प्रभु, आप तो न्यायकारी हैं। यदि मैंने बुरा कर्म किया तो मुझे कैसी कैसी योनियां मिलेंगी, स्थावर योनियों में मैं चला जाऊंगा। और जो किसी स्त्री के साथ मन में बुरे विचार लेता है और स्त्री के साथ कोई बुरा कर्म करता है, तो परमात्मा ने उसके लिए भी क्या सजा दी है। क्या बताया ऋषियों ने, महर्षि मनु ने, कि लोहे के पलंग को गर्म करो और उस पर उसे लेटा दो और सबके सामने उसको मारो। तो ऐसी खतरनाक सजा लिखी गई है। तो आपके अंदर उत्तेजना आते ही ओम का 3 बार उच्चारण किया, परमात्मा से जुड़ गए, परमात्मा को अपने चारों तरफ अनुभव किया। आप मेरे ऊपर नीचे दाएं बाएं चहुओर हो प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। और ये जो मैं बुरा कर्म करने जा रहा हूं, इसका बहुत भयंकर परिणाम है, मुझे इस भयंकर परिणाम से बचाइए। तो आपने अब देखो कितनी देर तक सिस्टम में वो गर्मी रहेगी। अरे जब उसके प्रतिपक्ष भावना करेंगे तो भाग जाएंगे। और भाई साथ में उसके हानियों पर भी विचार करो। जैसे मान लीजिए नास्तिक हैं, तुम परमात्मा तक की तो तुमने पता नहीं बातें, चलो कोई बात नहीं, लेकिन पता होनी चाहिए। अब जो नास्तिक लोग हैं वो फिर क्या करें? मान लीजिए उनके अंदर उत्तेजना आ गई है, अकेले हैं, तो वो भी एक बार आंखें बंद करके बैठ जाएं। लंबे श्वास लें, लंबे श्वास छोड़ें, और फिर बिल्कुल सामान्य होने के बाद विचार करें कि मैं क्या कर्म करने जा रहा हूं, मैंने क्या संकल्प लिया था। अरे
जिस धातु को मैं नष्ट करने जा रहा हूँ मेरे शरीर का अमूल्य खजाना है। मेरे शरीर का शक्ति, सामर्थ्य, साहस, पराक्रम, धैर्य सब चला जाएगा। मेरा शरीर का सामर्थ्य सब नष्ट हो जाएगा। तरह तरह के गुप्त रोग मुझे पकड़ लेंगे। मैं बिल्कुल निस्तेज हो जाऊंगा, बुद्धिहीन हो जाऊंगा, मैं डिप्रेशन में चला जाऊंगा। मेरे शरीर में दीपक रूपी शरीर में जब वीर्य रूपी तेल ही नहीं होगा तो चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा हो जाएगा। मैं क्या विचार कर रहा हूँ, कैसे काम करने की सोच। अरे नहीं नहीं, मुझे ब्रह्मचर्य पालन करना है। ये विचार आप करो। विचार आते जैसे हो तो एक बार सीधी कमर गर्दन करके बैठो और उस पर चिंतन करो। मैं क्या करने जा रहा हूं, इसका लाभ क्या है, इसकी हानि क्या है। इन सारी चीजों पर जब आप चिंतन करेंगे तो कामदेव ऐसे जाएगा भागता भागता, अरे वो गया, मिलेगा भी नहीं। कुछ दम नहीं है कामवासना में। जो ब्रह्मचर्य में दम है ना, ब्रह्मचर्य को तो बस थोड़ा सा निमंत्रण दो, बुलाओ ब्रह्मचर्य को, ब्रह्मचर्य को बुलाओ। जब आप ब्रह्मचर्य को बुलाओगे तो फिर आपकी शक्ति सामर्थ्य बढ़ेगी। और आप आजकल एक बात और चली हुई है बहुत खतरनाक, बोले जी जब है ना मूत्रेंद्रिय उत्तेजित हो जाए और है ना उसका जो वीर्य का वेग है उसको मत रोको जी। अब नौजवान ने सोचा अच्छा ये तो हो ही गई, चलो अब रोक के क्या करूंगा, कम से कम मजा तो ले लूं। आनी तो वैसे भी होनी है, हानि वैसे भी होनी है ना, रोक दिया तो तब हानि होगी वीर्य का वेग रोकने से, और यदि मैंने हस्तमैथुन कर लिया तो फिर हानि होगी। कम से कम हानि होने में मजा तो ले लूं। लेकिन अगली वीडियो में बताने जा रहा हूं कि ये वेग क्या होता है, इसको रोकना होता कि नहीं रोकना होता। आज नौजवान वेग का जिक्र कर करके अपने दिन प्रतिदिन अपने ब्रह्मचर्य का नाश कर रहे हैं, अपने जीवन का नाश कर रहे हैं। तरह तरह की आज विचार इनको सुनने को मिल रहे हैं, बेचारे समझ ही नहीं पा रहे हैं क्या करूं और क्या ना करूं। तो आपने समझना है ब्रह्मचारियों, मेरे भाइयों और मेरी ब्रह्मचारिणी बहनों, बहनें भी कम नहीं जुड़ी हुई हमसे, लगभग 10 से 15 हजार के बीच में बहनें अपने अग्निदेवा यूट्यूब चैनल से जुड़ी हुई हैं। तो आप जितने भाई और मेरी बहनें जुड़ी हुई हैं, आपका ब्रह्मचर्य के प्रति कोई भी संशय हो, कोई भी बात हो तो आप निश्चिंत होकर के पूछिए। हमने काम वासना को जड़ से काटना है, जड़ से काटने के ऋषियों ने उपाय बताए हैं। एक एक चीज हम आपके बीच में खोल करके रखते रहेंगे और अगली वीडियो हमारा प्रयास रहेगा कि वीर्य का वेग है उसको रोकना है कि नहीं रोकना है, कैसे क्या होता है, इस पर हम अगली वीडियो बनाएंगे। वैसे जो वीडियो देख रहे हैं आप में से कैसे इतने हैं जिनके पिताजी ने या जिनकी माताजी ने या जिनके दादाजी ने या दादी जी ने, ताऊ जी ने या ताई जी ने आपको ये चैनल बताया कि अग्निदेव आर्य यूट्यूब चैनल देखा करो। आप में से ऐसे कितने हैं? जो भी आप में से यदि किसी के माता पिता ने बताया है तो मुझे व्हाट्सएप पर जरूर बताना। 7357076778 7357767778। तो ये मेरा व्हाट्सएप है। और मैं तो भाई यदि किसी ने बताया ऐसे ऐसे माता पिता या ऐसे बुजुर्ग हैं जिस घर में, तो ब्रह्मचर्य का अलग ही माहौल मिलेगा उनके वहाँ। तो बहुत धन्यवाद है सभी को। नमस्ते जी।